जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम आपको एक श्योरिटी देंगे कि अगर आपका इतना अंक सेफ है, ठीक है, आप किस क्षेत्र से हैं, किस कैटेगरी से हैं, तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका जो प्रश्न पत्र था, कहाँ से कितने प्रश्न आए हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ से एजम्पशंस हैं, और कहाँ से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, और कितना माइनस मार्किंग है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है। जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन जो कि 40 मार्क्स के थे, ठीक है, इसमें अगर आप उम्मीदन मैं मान के चलता हूँ आपके 15 क्वेश्चन करेक्ट होंगे औसतन। ठीक है, अगर हम बात करें जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें भी आप बहुत अधिक नहीं, फिर भी इसमें 15 से 16 क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो इसमें आपको मोर देन 16 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने थे। अगर इंग्लिश और हिंदी की बात हुई, जो भी ऑप्शनल में आपने लिया हो, तो दोस्तों हिंदी में आपके मोर देन 18 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपका आंकड़ा निकल के आ रहा है, तो दोस्तों एक तरह से आप बहुत सेफ है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, इसमें देखिए 1/8 का माइनस मार्किंग था, उस हिसाब से आपने कैलकुलेट अपना अंक कर लिया होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए हमेशा का जो पर्सपेक्टिव रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर 2020 में देखें तो 60,210 वैकेंसी है, 2021 में 25,271 है, 2022 में 50,187 वैकेंसी थी, 2024 में 46,670 है, और 2025 में आपकी 39,481 वैकेंसी है। ठीक है, अब इसमें ये आंकड़ा जानने की आवश्यकता क्या है। देखिए, हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितना बना है, कितने वैकेंसी पे कितना कंपटीशन था, उसी के आधार पे हम आपको बताएंगे फाइनली। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए एक डाटा और, फॉर्म कितना पड़ा है 2025 में 52 लाख प्लस फॉर्म पड़ा है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों 2024 में कितना पड़ा था, 47 लाख प्लस फॉर्म पड़ा था। 2022 की आंकड़ों की बात करें तो 57 लाख प्लस फॉर्म पड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ जानने की आवश्यकता है कि फॉर्म तो इतना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपके 40 से 50% बच्चे जो है ये एग्ज़ाम क्विट कर देते हैं, या तो उनका कहीं सिलेक्शन हो जाता है या फिर वो पहुँच नहीं पाते। ठीक है, तो आपका इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कट ऑफ रीजन के हिसाब से, ठीक है, क्षेत्र के हिसाब से भी वैरी करता है। अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में हैं, जैसे मान लीजिए आप गोरखपुर में हैं, या फिर प्रयागराज में है, या फिर लखनऊ में है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है दोस्तों, कट ऑफ हाई जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में, तो यहाँ पे इसके तुलना में कट ऑफ थोड़ा लो जाता है, और नक्सल लाइट एरिया में बहुत लो कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्षेत्र के हिसाब से आपको बताएंगे किस वर्ष मेल फीमेल के लिए क्या कट ऑफ बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, जो मतलब स्टेट और यूटी वाइज वैकेंसीज पर उनकी जो मतलब एक रा मेरिट बनी थी, ठीक है, पेट अगर हम बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल एरिया के लिए, जैसे मैंने आपको बताया गोरखपुर लखनऊ जो मतलब सुरक्षित क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो कट ऑफ है दोस्तों वहाँ पे हाई गया है, यानी फीमेल के लिए 138.9378 गया है। अगर हम यहीं पे बात करें बॉर्डर एरिया के लिए, तो 116.23223 पे कट ऑफ बना हुआ था। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों इसी में जो फाइनली जो रिजल्ट आया था, वो 5,150 पे 4,891 बच्चियाँ, ठीक है, फीमेल क्वालिफाई हुई थी। ठीक है, 2024 के रिजल्ट में, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। अब यहीं पे हम मेल के लिए अगर बात कर लें, ठीक है, ये बात है मेल की, तो मेल के लिए जनरल जो जनरल एरिया है, जैसे लखनऊ गोरखपुर प्रयागराज या फिर कोई अन्य लोकेशन जो सुरक्षित हो, ठीक है, वहाँ पे दोस्तों मेल के लिए बना था 139.94183 पे, 2024 की बात है। अगर बॉर्डर एरिया की बात करें तो यहाँ पे 108.06611। ठीक है, तो आपने किस डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट किया है, किस कैडर में सिलेक्ट किया है, किस क्षेत्र में है, किस कैटेगरी में, सारी चीज़ें डिफाइन करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा तसल्ली आपको मिला होगा। अब यहाँ पे फाइनली जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो 41,467 वैकेंसी में दोस्तों 39,375 बच्चे क्वालिफाई कर पाए थे। ठीक है, तो फाइनली ये मेरिट आया था, ये चीज़ आपने देख ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एनसीबी और एसएसएफ के लिए जो फीमेल कैंडिडेट के लिए पेट क्वालिफिकेशन था। ठीक है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जो क्वालिफाई की थी, उसमें अगर हम जनरल एरिया की बात करें, ठीक है, तो 121.68984 कट ऑफ गया था। अगर वहीं पे बॉर्डर एरिया की बात करें तो 103.54245 कट ऑफ गया था। ठीक है, और यही चीज़ अगर हम मेल के लिए देख लें तो
यहाँ पे अगर हम यही मेल के लिए बात कर लें दोस्तों एनसीबी और एसएसएफ में, तो यहाँ पे इनका कट ऑफ 123.71578 गया है जनरल एरिया के लिए, जनरल डिस्ट्रिक्ट के लिए, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए 96.01332 गया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्षेत्र को, ठीक है, कहाँ से आपने डाला है, कहाँ पे आपको सिलेक्शन मिल रहा है, ठीक है, किस क्षेत्र में आप ज्वाइन करेंगे, उस हिसाब से आपकी कट ऑफ तय होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, जब कट ऑफ का कैलकुलेशन हो या फिर जब आप अनुमान लगाते हैं, ठीक है, तो फिर होता क्या है कि जो हम रनिंग स्टार्ट करें ना करें, ये पढ़ने में अच्छा है, ये पढ़ने में कमज़ोर है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ठीक है, तो अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, हम मान के चलते हैं अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, रेगुलर पढ़ता है, उसका ब्रेन बहुत शार्प नहीं है, ठीक है, तो भी दोस्तों उम्मीदन अगर हम मान के चलें तो उसको 62 से 65 क्वेश्चन वो करेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट की बात करें। अगर कोई गुड स्टूडेंट है जिसने टेस्ट वोस्ट सब लगाए हैं, ठीक है, तो इसका मान के चलिए आप 70+ क्वेश्चन इसके करेक्ट बैठ रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई सुप्रीम स्टूडेंट है तो दोस्तों इनका तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 80+ मान लीजिए। ठीक है, 80+ क्वेश्चन इनका करेक्ट मान के चलिए। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को जब समराइज़ करेंगे, ऐड करेंगे, तो फाइनली हम कट ऑफ के करीब पहुंचेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक होता है ना ह्यूमन एरर, अपना प्री एजम्पशंस लगाते हैं, उसकी बात है। ठीक है, चलिए फाइनली अगर हम बात करें दोस्तों, जो आपका कट ऑफ जाने वाला है वो जनरल के लिए अगर हम बात करें 145 से 155 के बीच में रहेगा। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए देखें तो 135 से 145 के बीच में रहने वाला है। शेड्यूल कास्ट के लिए बात करें तो 130 से 140 के बीच में, शेड्यूल ट्राइब के लिए 120 से 130, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 138 से 148 के बीच में रहने वाला है। एक्स सर्विस मैन के लिए 69 से 79 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, अगर इसके बीच में अगर आपका अंक आता है, ठीक है, इसके बीच में आप हैं, तो दोस्तों आप अपने रनिंग पे फोकस कीजिए। ठीक है, और आप हमारे इस परिवार से जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको अपडेट प्लस बहुत अच्छे तैयारी से रिलेटेड कंटेंट फ्री PDF आपको दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।